Hello बच्चों, let's read the following question. Define the current sensitivity of a galvanometer. हमें galvanometer का current sensitivity define करना है. Write its SI unit, उसका SI unit write करना है. Figure shows two circuits each having a galvanometer and a battery of 3 volt. Then figure में two circuits हैं. बोथ सर्किट्स में गल्वानोमीटर है एंड 3 वोल्ट का बैटरी जो है वो लगा हुआ है. व्हेन द गल्वानोमीटर्स इन ईच अरेंजमेंट डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन ऑब्टेन द रेशियो R1 to R2. जब गल्वानोमीटर बोथ सर्किट्स में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे, हमें R1 to R2 का रेशियो ऑब्टेन करना है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. हमारे पास कंडीशन है कि जो गल्वेनोमीटर में करंट है वो जीरो हो रहा है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा. मींस गल्वेनोमीटर में से जो करंट पास कर रहा था दैट इज इक्वल्स टू जीरो. वो कितना है? जीरो. जब गल्वेनोमीटर में करंट जीरो होता है तो हम बोलते हैं कि जो हमारे पास जो ब्रिज हमें शो किया गया है वो बैलेंस्ड ब्रिज है. एंड बैलेंस्ड ब्रिज के लिए कंडीशन क्या होता है? बैलेंस्ड ब्रिज में जो इस तरीके से लेटर से हम ब्रिज बना लेते हैं. ये हमारे पास एक रजिस्टर है और इस तरीके से हमने 4 रजिस्टर्स को लगा के बैटरी के साथ अटैच कर दिया. तो ये हमारा रजिस्टर था R1 और यहाँ पे रजिस्टर है R2. लेट अस से दिस इज R3 एंड दिस इज R4. अब यहाँ पे इनके बीच इस पोजीशन पे गल्वेनोमीटर अटैच है. यहाँ पे क्या अटैच है? गल्वेनोमीटर G अटैच है. अगर गल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो हो जाएगा तो जो रेशियो है रेजिस्टेंसेस का R1 to R3 का रेशियो वो इक्वल हो जाएगा रेशियो ऑफ R2 to R4. तो इस तरीके से जो रेशियो होता है रेजिस्टेंसेस का इन आर्म्स में वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है. अब हम पहले तो करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं. करंट सेंसिटिविटी. सो ये हमारे पास क्या होता है? रेशियो होता है. इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, की रेशियो होता है कि गल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा जब उसमें से करंट पास किया. डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गल्वेनोमीटर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. गल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो किया और उस करंट की वजह से कितना डिफ्लेक्शन उसमें प्रोड्यूस हुआ, दैट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी. इसको हम एस से डिनोट करते होते हैं. ये किसके इक्वल हो गया? थीटा अपॉन आई की इक्वल हो गया. थीटा यहाँ पे डिनोट कर रहा है डिफ्लेक्शन को एंड आई यहाँ पे डिनोट कर रहा है करंट पासिंग को, कितना करंट पास किया. सो अब इसके यूनिट्स पूछे हैं. ऐसा यूनिट डिफ्लेक्शन के यूनिट हम रेडियन में लेंगे एंड करंट के यूनिट क्या होते हैं? एम्पियर में होते हैं. तो ऐसा यूनिट यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी का हमारे पास क्या बन गया? रेडियन पर एम्पियर. अब हम क्या करना है? R1 to R2 का रेशियो फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम पहले फर्स्ट सर्किट की बात करते हैं. फर्स्ट सर्किट में कौन सा रेशियो हमारे पास इक्वल होगा? 4 to 6. जब गल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो गया तो 4 to 6 इज इक्वल्स टू R1 to 9 का रेशियो. ये इक्वल हो जाएगा. सो वी कैन राइट 4/6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R1 अपॉन 9. तो यहाँ से हम R1 का वैल्यू निकाल सकते हैं. R1 विल बी इक्वल्स टू 4 into 9 बाय क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर R1 इज इक्वल्स टू, अब 9 into 4 is 36 upon 6 which means R1 will be equals to 6 ओम. तो R1 6 ओम हो गया. सेकेंड सर्कल में से हम रेशियो इक्वल करके R2 निकाल लेंगे. तो इसमें कौन सा रेशियो इक्वल होगा? 6/R2 is equals to 12 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. सेकेंड सर्किट के लिए हमारे पास क्या हो गया? 6/R2 is equals to 12/8. तो हमें R2 निकालना है. तो यहाँ से R2 किसकी इक्वल हो जाएगा? इट विल बी 6 into 8/12 हो जाएगा. फ्रॉम हियर वी विल गेट R2 is equals to 8 into 6 हमें 48 देगा. डिवाइड बाय क्या हो गया? 12. फ्रॉम हियर R2 will be equals to, ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया? 4 ओम की इक्वल आ गया. अब हमें R1 to R2 का रेशियो निकालना था. रेशियो ऑफ R1 to R2. तो ये रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? R1 अपॉन R2 अगर हम करेंगे देन इट विल बी इक्वल्स टू 6/4. 6/4 मीन्स 3/2 हो जाएगा. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट दैट R1 रेशियो R2 जो है वो इक्वल है 3:2 के. सो दिस इज फाइनल आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.